हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ल्यूब्रिकेंट। हम इसको बहुत अच्छे से बहुत ढंग से 1 to 1 समझेंगे। 2 से 3 लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं क्या होते हैं ल्यूब्रिकेंट। ये ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं? कोई भी हमारे पास में मशीन है और मशीन के 2 मूविंग सरफेस होते हैं। किसी भी मेटेलिक मशीन की अगर मैं बात करूं और उसके 2 मूविंग सरफेस है, दोनों मूविंग सरफेस अगर डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे फ्रिक्शन होगा और इस फ्रिक्शन की वजह से मशीन के अंदर होता है वियर एंड टियर, मतलब टूट फूट मशीन के अंदर होती है और मशीन की एफिशिएंसी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो मशीन के अंदर होने वाले वियर टियर टूट फूट को कम करने के लिए, रोकने के लिए, उसकी जो 2 सरफेस है मूविंग सरफेस, मेटेलिक मूविंग सरफेस, उनके बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो सब्सटेंस, मटेरियल या मैं कह सकती हूँ जो फ्लूइड हम काम में ले रहे हैं उसे ही कहा जाता है ल्यूब्रिकेंट। ऐसा नहीं है कि लुब्रिकेंट्स को सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर ही काम में लिया जाता है। घर के अंदर जो दरवाजे होते हैं उन दरवाजों पे भी कभी कभी हम उनके फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट को यूज में लेते हैं। सिलाई मशीन होती है उनके अंदर भी अचानक से फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, उसको रोकने के लिए भी आपने मस्टर्ड ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट जरूर यूज में लिया होगा या लेते हुए यूज में देखा होगा। तो लुब्रिकेंट को हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मशीन के मेटेलिक पार्ट के बीच में होने वाले फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो क्या हो गया लुब्रिकेंट? हम कह सकते हैं लुब्रिकेंट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन, या मैं कह सकती हूँ विच रिड्यूस द वियर एंड टियर, टूट फूट को, फ्रिक्शन को जो रोकता है किसी मशीन की 2 मूविंग सरफेस के बीच में, तो बिटवीन 2 मूविंग मेटेलिक सरफेसेस, इसे हम कहते हैं लुब्रिकेंट। जो फ्लूइड हम यूज में ले रहे हैं, जो हम मटेरियल यूज में ले रहे हैं, दैट इज लुब्रिकेंट। और जो ये फिनोमिना होता है लुब्रिकेंट को यूज लेने वाला, इसे कहा जाता है लुब्रिकेशन। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास में लुब्रिकेंट की डेफिनेशन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लुब्रिकेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे ये इतना स्मूथली वर्क करता है, तो ऑब्वियसली डेफिनेशन जब मैंने आपको बताई, मैंने आपको उसके फंक्शन भी बता दिए, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहला फंक्शन लुब्रिकेंट का हो जाएगा टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन 2 मूविंग सरफेसेस ऑफ अ मेटेलिक मशीन। ठीक है, हो जाएगा टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन 2 मूविंग सरफेसेस। आपको पता है अगर लुब्रिकेंट को यूज में नहीं लिया जाएगा तो किसी भी मशीन को कोई भी मशीन है उसके जो 2 मेटेलिक सरफेस है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे फ्रिक्शन होगा और इस फ्रिक्शन की वजह से वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और मशीन की टूट फूट हो सकती है और मशीन की एफिशिएंसी भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो पहला फंक्शन हो गया टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन 2 मूविंग सरफेस। दूसरा हमारे पास में क्या फंक्शन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा रिड्यूस डिफॉर्मेशन एंड वियर एंड टियर। रिड्यूस डिफॉर्मेशन एंड वियर एंड टियर, जो भी हमारी मशीन है उसके अंदर वियर टियर को रोक देता है। तीसरा हमारे पास में हो जाएगा इट वर्क एज ए कूलेंट। अब ये कूलेंट क्या होता है? जिस तरीके से आप गाड़ी के अंदर, आपने सुना होगा गाड़ी के अंदर कूलेंट यूज लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे मशीन के अंदर भी लुब्रिकेंट किसकी तरह वर्क करता है? कूलेंट की तरह। मतलब ये क्या कर रहा है? फ्रिक्शन को रोक रहा है, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस होने से रोक रहा है। तो इसका मतलब ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? वर्क एज ए कूलेंट। आगे अगर मैं बात करूं तो इट वर्क एज ए सील। ये किसकी तरह वर्क करता है? इट वर्क एज अ सील। ये सील की तरह वर्क करता है, मतलब मशीन की दोनों सरफेस के बीच में अगर लुब्रिकेंट की लेयर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी? वो आने वाले डस्ट पार्टिकल या एयर के अंदर और भी कोई पार्टिकल है या जो मॉइस्चर है उसको मशीन के जो सरफेस है उनके डायरेक्ट में उन्हें मशीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकेगी, जिसकी वजह से क्या रुक जाएगा? मशीन के अंदर होने वाला कोरोजन जो है वो रुक जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? इट रिड्यूस या इट प्रिवेंट किससे रोकता है मशीन को? इट प्रिवेंट कोरोजन। यानी कि जो मशीन है, क्योंकि मशीन किसके बने होते हैं? मेटेलिक पार्ट आयरन मेटल के बने होते हैं, तो उनको कोरोजन से भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। और इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा? जी हाँ, मशीन की एफिशिएंसी को क्या कर देता है? इंक्रीज। तो हम लिख सकते हैं इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मशीन। जो भी हमारे पास में मशीन है उस मशीन की एफिशिएंसी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ऑफ कोर्स सी बात है,
कोरोजन को रोक के, वियर एंड टियर को रोक के, इसके बाद हम बात करें डिफॉर्मेशन को रोक के, फ्रिक्शन को रोक के, तो ये क्या कर देता है, मशीन के अंदर मशीन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। तो ये कुछ पॉइंट थे किससे रिलेटेड, ल्यूब्रिकेंट के फंक्शन से रिलेटेड। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट। ओके, देखिए मोटे मोटे तौर पर हम ल्यूब्रिकेंट को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, 3 कैटेगरी, बिल्कुल आपको पता होगी, आपको समझ भी आ गया होगा। सबसे पहली कैटेगरी हो गई हमारे पास में कौन सी, लिक्विड ल्यूब्रिकेंट। लिक्विड ल्यूब्रिकेंट के एग्जांपल भी आप लोगों को सबको पता है, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो गया, आपके पास में कोकोनट ऑयल हो गया, तो ये सब पाम ऑयल हो गया, सब किसके एग्जांपल है, लिक्विड ल्यूब्रिकेंट के। इसके बाद हो जाता है हमारे पास में कौन सा, सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, जिसका एग्जांपल आपने बचपन में अपनी साइकिल के अंदर ग्रीस को हर किसी ने यूज में लिया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं बॉयज की, तो उन्होंने तो साइकिल चलाई, और साइकिल चलाई है तो ग्रीस को एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज में लिया गया है। तो ये ग्रीस जो है वो एग्जांपल हो गई सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट का। और तीसरा होता है कौन सा, यस, तीसरा ल्यूब्रिकेंट, क्योंकि 2 ल्यूब्रिकेंट तो हम पढ़े हुए हैं, हमें आते हैं, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। और सॉलिड ल्यूब्रिकेंट का एग्जांपल होता है ग्रेफाइट और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड। अब अगर आप सोचें कि मैम ल्यूब्रिकेंट क्या सॉलिड भी होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। आपने कैरम बोर्ड खेला है, सबने कैरम कैरम खेला है, तो वहां पे आप कैरम का जो बोर्ड होता है उसको थोड़ा सा स्लिपरी बनाने के लिए, फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए क्या यूज लेते थे, पाउडर। और वो पाउडर वहां पे किसकी तरह वर्क कर रहा था, ल्यूब्रिकेंट की तरह, क्योंकि वो फ्रिक्शन को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। तो यानी कि सॉलिड ल्यूब्रिकेंट का एग्जांपल पाउडर भी है, जिसको आपने कैरम में यूज में लिया है। तो इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वहां पे जो सॉलिड लुब्रिकेंट यूज में लिए जाते हैं वो होते हैं ग्रेफाइट और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट, तो ल्यूब्रिकेंट को अगर हम क्लासिफाई करना चाहते हैं, हम 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास में क्या हो जाएगी, सबसे पहले कैटेगरी हो जाएगी हमारे पास में लिक्विड ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएंगे लिक्विड ल्यूब्रिकेंट। और फर्दर लिक्विड ल्यूब्रिकेंट जो होते हैं, इनको मैं डिवाइड कर सकती हूँ 4 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। लिक्विड ल्यूब्रिकेंट सब जानते हैं, इसके अंदर हमारे पास में हो जाएगा सबसे पहले वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल। तो फर्स्ट इसके अंदर हो जाएगा वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल। और अगर मैं वेजिटेबल ऑयल का एग्जांपल आपसे मांगू, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, पाम ऑयल हो जाएगा, इसके बाद मस्टर्ड ऑयल हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं। और एनिमल ऑयल की अगर मैं बात करूं, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, फिश ऑयल हो जाएगा, व्हेल ऑयल हो जाएगा। किसका एग्जांपल, एनिमल ऑयल का, जिसको एज ए लुब्रिकेंट हम यूज में लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, लिक्विड लुब्रिकेंट के अंदर ही सेकेंड लिक्विड लुब्रिकेंट जो आपके पास में वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हमारे पास में हो जाएगा मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल। मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल, ये जो मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल है, ये हमें क्रूड ऑयल होता है उसके डिस्टिलेशन से मिलता है। इसमें 12 से लेके 50 कार्बन तक की चेन होती है और बहुत ही चीप होता है, ये सस्ता होता है। तो ये एग्जांपल हो गया लिक्विड लुब्रिकेंट का। थर्ड हमारे पास में लिक्विड लुब्रिकेंट कौन सा हो जाएगा, थर्ड लिक्विड लुब्रिकेंट हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, यस, इसे हम कहते हैं ब्लेंडेड ऑयल। क्या कहते हैं, ब्लेंडेड ऑयल। मिक्सी में हम किसी चीज को क्या कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं। सेम वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे पास में एनिमल ऑयल था, या जो वेजिटेबल ऑयल था, या मिनरल ऑयल था, इनके अंदर जो हमारे पास में ऑयलीनेस की क्वालिटी थी, या मैं कह सकती हूँ ये अच्छे लुब्रिकेंट नहीं थे, इनके अंदर स्टिकनेस, ऑयलीनेस या फिर जो विस्कोसिटी थी उसकी क्वालिटी कम थी। तो इन सब क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इन ऑयल के अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव्स मिला दें, एडिटिव मतलब क्या हो गया, हमने ऐड कर दी, क्या ऐड कर दिया, कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी जिसने ये जो हमारे पास में वेजिटेबल ऑयल या जो हमारे एनिमल ऑयल है, इनकी ऑयलीनेस को, स्टिकीनेस को, या मैं कह सकती हूँ इनके विस्कोसिटी को या बॉइलिंग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, इनकी क्वालिटी को इनहेंस कर दिया। इसे हम कहते हैं ब्लेंडेड ऑयल। तो इस ब्लेंडेड ऑयल के अंदर क्या किया जाता है, ऐड कर दी जाती है, ऐड सम एडिटिव्स, कुछ एडिटिव्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ये जो वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ऑयल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में कौन सा, सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल,
ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक ऑयल, मतलब हमने बनाया है, हमने सिंथेसाइज किया है इसको। अगर हमें लुब्रिकेंट की क्वालिटी को और इनहेंस करना होता है तो हम बनाते हैं सिंथेटिक ऑयल, और ये सिंथेटिक ऑयल बनाने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं, यहाँ पे यूज लिया जाता है सिलिकॉन्स को यूज में लिया जाता है, यहाँ पे और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको यूज में लिया जाता है, यहाँ पे पॉलीग्लाइकोल को यूज में लिया जाता है, सिलिकॉन, हाइड्रोकार्बन, पॉलीग्लाइकोल, इनको यूज में लिया जाता है। क्यों यूज लिया जाता है, जहां पे ये जो आपके मिनरल ऑयल होते हैं, ये मिनरल की स्पेलिंग गलत है, MINER मिनरल, ये जो मिनरल ऑयल है ये फेल हो जाते हैं तो वहां पे कौन से ऑयल यूज में लिए जाते हैं, सिंथेटिक ऑयल्स को वहां पे एज ए लुब्रिकेंट यूज लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गए हमारे पास में लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट को फर्दर हमने डिवाइड किया 4 कैटेगरी में, वेजिटेबल एनिमल ऑयल, मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, हमने ब्लेंड कर दिया एडिटिव टू इंप्रूव टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट, और लास्ट इज सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेकंड हमारा कौन सा था, सेकंड था सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। और ये जो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है इसका एग्जांपल बताने की मुझे लगता नहीं है जरूरत है, इसका एग्जांपल हो जाता है ग्रीस। ये हमारे पास में क्या हो जाता है, इसका एग्जांपल ग्रीस। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड है हमारे पास में कौन से, थर्ड है हमारे पास में सॉलिड लुब्रिकेंट। थर्ड हमारे पास में कौन से हो जाते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट। जब भी कभी एक्सट्रीम कंडीशन हो, मतलब हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर पे मशीन वर्क कर रही है, बहुत ज्यादा लोड मशीन को दिया जा रहा है, तो वहां पे ये जो लिक्विड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स है, क्या वहां पे आप मस्टर्ड ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट यूज में ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या ग्रीस को वहां यूज लिया जा सकता है मशीन में, नहीं। तो वहां काम आते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट, और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, एक तो हमारे पास में हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एग्जाम्पल हो जाएगा, और दूसरा हो जाता है मॉलीब्लेडिनम डाइसल्फाइड, इसका एग्जाम्पल हो जाता है ग्रेफाइट और मॉलीब्लेडिनम डाइसल्फाइड। अब ये जो ग्रेफाइट और मॉलीब्लेडिनम डाइसल्फाइड होते हैं ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, इनका विस्कोसिटी हाई होता है। इसके बाद मैं बात करूं कि इनकी थिकनेस हाई होती है, बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होता है, तो वहां एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट हमारे पास में हो गए ग्रेफाइट और मॉलीब्लेडिनम डाइसल्फाइड। और इस ग्रेफाइट को दो तरीके से यूज में लिया जाता है। जब इस ग्रेफाइट को डिस्पर्स कर दिया जाता है किसके अंदर, ऑयल के अंदर, तो इसे कह दिया जाता है ऑयल डॉग। और जब इस ग्रेफाइट को डिस्पर्स कर दिया जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो इसे कह दिया जाता है एक्वाडक्ट। तब इसे क्या कह दिया जाता है, एक्वाडक्ट कह दिया जाता है। अब एक और चीज, हम एक्वाडक्ट को कहाँ यूज में लेते हैं, जहां पे ऑयल से फ्री रखना है मशीन को, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गई, तो फूड इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज में लेते हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म को लेते हैं, एक्वाडक्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से ये था क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।